मार्च महीना अंत में है और मौसम में गर्मी बढ़ रही है। साथ ही जैसे बारिशें हो रही हैं बीच बीच में, तो मौसम में नमी भी है। नमी होने के कारण और साथ में जब गर्मी होती है तो ऐसे में गेहूं में पीला रतुआ आने की संभावना रहती है। पीला रतुआ एक ऐसी बीमारी है जिसमें पहले गेहूं के पत्ते पीले पड़ते हैं, उसके बाद जो उसमें पीली धारियाँ होती हैं वो पड़ जाती हैं और उसमें से पाउडर सा निकलता है। तो ऐसे में जहाँ जिस खेत में पीला रतुआ की बीमारी है, अगर किसान वहाँ से गुजरेगा तो उसके कपड़ों के साथ भी ये पीला पाउडर लगता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गेहूं में जो पीलापन है वो दो कारणों से हो सकता है। एक तो जब गेहूं में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जैसे यूरिया खाद नहीं डाली है या गोबर की खाद भी नहीं डाली है, तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, उससे भी गेहूं में पीलापन आ जाता है कई बार। तो ऐसे में तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, उस ऐसी हालत में सिर्फ खाद देनी पड़ती है, यूरिया खाद देते हैं। पर यदि जो मैं ये बता रहा हूँ कि बीच में से जब यह पत्तों को टच करें तो हाथों के साथ वो पीला पाउडर लगेगा, खेतों के बीच से निकलेंगे तो कपड़ों के साथ पीला पाउडर लगेगा। ये जो पीला पाउडर है ये फिर कपड़ों से लग के एक पौधे का कपड़ों में लगेगा, जब दूसरे खेत से निकलेंगे तो वही पाउडर जो अच्छे पौधे हैं, स्वस्थ पौधे हैं, उन पे लग जाता है। ये बीमारी ऐसे करते करते सारे खेतों में फैल जाती है। जब तक मौसम में नमी है तब तक इस बीमारी के फैलने की संभावना रहती है। यदि इसमें किसानों के खेतों में कहीं ऐसा कुछ देखने को मिले तो किसान कृषि विभाग में जो अधिकारी हैं विकासखंड स्तर पर, उनसे जरूर संपर्क करें और वहाँ पे उनको दिखा लें पहले कि पीला रतुआ है या किसी और कारण से गेहूँ पीली है, वो चेक कर लेंगे। अगर वाकई पीला रतुआ है तो इसके ऊपर 2-3 दवाइयाँ जो हैं वो किसान जो भी उपलब्ध हो जाए आसानी से उसको स्प्रे कर सकते हैं। कृषि विभाग में प्रोपिकोनाजोल नाम से दवाई आती है, बहुत छोटी सी शीशी होती है, ये लगभग 2 बीघा में 1 शीशी स्प्रे कर सकते हैं। एक स्प्रे पंप में 5 ml ही डलती है, तो बहुत कम मात्रा में डलती है ये दवाई। और अगर ये नहीं मिले तो नज़दीक कोई जो दवाइयों कृषि विक्रेता हैं, कृषि सामग्री को सामान को बेचते हैं आदान को, उनके पास टिल्ट नाम की दवाई मिलती है, उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। उसमें भी जो है वो उतनी ही मात्रा पड़ती है, 1 ml 5 ml एक जो 15 लीटर का स्प्रे पंप है उसमें डलेगी और 1 बीघा में लगभग 4 स्प्रे पंप जो है वो स्प्रे करने पड़ते हैं। और ये दवाई अभी स्प्रे करके अगर मौसम नमी ऐसी बनी रहे और गेहूं के पकने का समय तो अप्रैल के बाद आता है, अंत के बाद शुरू होता है, लेकिन अगर अभी स्प्रे करते हैं और 10-12 अप्रैल के आसपास फिर किसानों को लगता है कि बीमारी जो है वो रुक गई थी लेकिन दोबारा फिर फैल रही है, तो 15 दिन के बाद फिर दोबारा स्प्रे करना पड़ता है। इस बीमारी से क्या होता है कि गेहूं के पत्ते जब पीले पड़ेंगे उनका जो हरापन है वो सारा समाप्त हो जाता है। जो अनाज जो उसका गेहूं जो सिल्ला बनेगा उसमें पत्तों से ही भोजन जाता है और दाने उसी से दानों की बढ़वार होती है। अगर पत्ते ख़त्म हो जाते हैं तो दाने फिर कमज़ोर रह जाते हैं और छोटे रह जाते हैं और उसमें पैदावार में बहुत कमी आ जाती है। इसलिए इस बीमारी का समय पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। किसानों ने सारी मेहनत करी है और मेहनत करने के बावजूद अगर एक बीमारी की वजह से उनकी पैदावार कम हो जाती है तो एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें किसान जो है वो लापरवाही न बरतें और जो नज़दीक कृषि विभाग का कार्यालय है वहाँ पे ज़रूर जाके संपर्क करें अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं।